नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। रविवार के दिन कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान पर मोदी सरकार पर वोट चोरी का मुद्दा उठाकर रैली आयोजित की थी। सवाल है, बिहार में चुनाव हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की विधानसभा चुनाव में अब भी कुछ महीने बाकी है, लोकसभा चुनाव तो काफ़ी दूर है। ऐसे में कांग्रेस को रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन की क्यों सूझ आई? ऐसी रैली का आयोजन क्यों किया गया? मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे क्यों लगाए गए? एसआईआर पहल पर राहुल गांधी ने सीधा निशाना क्यों साधा? दरअसल आज यानी मंगलवार के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई होनी थी। वैसे देखा जाए तो इस घोटाले को विशेषज्ञ ओपन एंड शट केस कहते हैं, यानी अगर सुनवाई होती है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नाम जेल में जाना तय है। यही डर कांग्रेस के सुप्रीम परिवार को सता रहा था, जिसके चलते कांग्रेस ने रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि हुआ उल्टा। नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ईडी की शिकायत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत बनाए रखने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये मामला किसी एफआईआर पर नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेसी ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे कोर्ट ने मां बेटे को दोष मुक्त घोषित किया हो। लेकिन मामला अब भी दबा नहीं है। ये वीडियो के खत्म होने तक आप समझ जाएंगे। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के अनुसार ईडी द्वारा की गई शिकायत कानूनन टिकाऊ नहीं थी। अदालत के अनुसार पीएमएलए के तहत कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंटाइज और सुनील भंडारी को भी ईडी ने आरोपी बनाया है। और अब अदालत के इस फैसले के बाद ईडी के पूरे मामले को झटका लगा है। हालांकि ईडी इस आदेश के खिलाफ अपील की तैयारी में है। मीडिया सूत्रों को ईडी ने बताया है कि उनकी कानूनी टीम राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है और इसके बाद अपील दायर करने का निर्णय लेगी। ईडी का मानना है कि ये कोई साधारण निजी शिकायत नहीं थी, बल्कि ऐसा मामला था जिसमें पहले ही अपराध का संज्ञान लिया जा चुका था। इस बीच कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने फैसले पर कहा, जब मैंने इस मामले पर बहस शुरू की थी तो मैंने अदालत से कहा था कि यह बेहद अजीब मामला है। इसमें न तो पैसे की 1 मिलीमीटर की आवाजाही है और न ही अचल संपत्ति का ट्रांसफर, यानी सारी संपत्तियां एजेएल के पास ही है और अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है। एजेएल अब 90% एक अन्य कंपनी यंग इंडिया के स्वामित्व में है। बस इतना ही हुआ है। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात बोलकर राहुल गांधी की लुटिया डुबो दी है। सिंघवी ने अपने बयान में माना है कि सारी संपत्तियां एजेएल के पास है, लेकिन एजेएल अब 90% एक अन्य कंपनी यंग इंडिया के स्वामित्व में है। आसान भाषा में समझाए तो एजेएल यानी एसोसिएटेड जनरल पर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मालिकाना हक है। नेशनल हेराल्ड अखबार कांग्रेस का एक प्रतिष्ठित मीडिया प्रोजेक्ट था, जो स्वतंत्र समाचार और पार्टी के विचारों का प्रचार करने के लिए बनाया गया था। यह अखबार के संचालन के लिए 1938 में स्थापित हेराल्ड मीडिया एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड के शेयर कांग्रेस और इसके नेताओं के नियंत्रण में थे। इस अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के पास था। जब एसोसिएटेड जनरल घाटे में जाने लगी तब कांग्रेस पार्टी के पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपए एजेएल को दिए गए। ये लोन कांग्रेस पार्टी ने कुछ समय के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को केवल 50 लाख रुपए में ट्रांसफर किया। वही 2012 में एजेएल की संपत्ति और शेयर का हस्तांतरण यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को किया गया। इस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी 90% के भागीदार हैं। आरोप है कि यह हस्तांतरण कानून के नियमों और शेयर धारकों की रजामंदी के बिना किया गया, जिससे सार्वजनिक संपत्ति और पार्टी की संपत्ति निजी हाथों में चली गई। कुल मिलाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी को एजेएल की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति केवल 50 लाख रुपए में मिल गई। राहुल गांधी द्वारा आयोजित रामलीला की रैली कुछ तो उपयोग में आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिली ये राहत कांग्रेस नेताओं की खुशियां ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी ऐसा लगता है। ईडी की संभावित अपील से ये साफ है
कि ये मामला अभी कानूनी तौर पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में ऊपरी अदालतों में इस फैसले को चुनौती दिए जाने से मामला पूरे देश में धड़ल्ले से प्रचारित भी होगा। खैर, आपको क्या लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।